हाय गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। और आज तबीयत ना होने की सही वजह से मैं भी बिस्तर पे ही पड़ा हूँ। देखिए, थोड़ी तबीयत डाउन चल रही है, तो सोचा कि आराम ही कर लें। और समय हो रहा है अभी इस टाइम दिन का 9:45 हो रहा है। क्या करें, ज़िंदगी की बड़ी मुश्किल है। हर चीज़ों को निभाना पड़ता है, कुछ चीज़ें इग्नोर भी करना होता है, लेकिन क्या करें। वो कहते हैं ना कि जब गिरोगे तभी उठोगे। जब कुछ बड़ा करने की सोचते हैं तो पहले ही विश्वास टूट जाता है कि क्या पता होगा या नहीं होगा, लेकिन जब एक दिन करने पे अड़े रहोगे तो हो ही जाएगा। अच्छा करो, अच्छा बनो, स्वस्थ रहो, फिट रहो। तो आज का ब्लॉग कुछ इन्हीं बातों पर निर्भर करेगा और इन्हीं बातों पर ब्लॉग बनेगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि किसी कारण बस कुछ अच्छा हो जाए, कुछ बेहतर बने। ज़िंदगी का रास्ता ही है मेरे भाई, कठिनाइयों पर चलना ही पड़ता है। मुश्किल कितनी भी आ जाएं, हमें सामना करना ही पड़ता है। दूरियां कितनी भी हों, लेकिन हमें अपने आप पर निर्भर रखना ही होता है। ये पैसा प्यार कुछ मायने नहीं रखता है, बस एक अजीब सी ज़िंदगी होती है। और जो हर कठिनाइयों पर भी और बंदे वही कामयाब हो पाते हैं जो इसी कठिनाइयों का भी सामना करने में पीड़ा ना हो, दुख ना हो। स्वयं पर निर्भर रखना ही श्रेष्ठ है और श्रेष्ठकर है, क्योंकि जो खुद के दम पर बनता है वही श्रेष्ठकर मनुष्य कहलाता है। कहते हैं ना कि माँ बाप की कमाई पर क्या फूलना, माँ बाप की कमाई पर क्या घमंड करना। मजे तो जब है जब अपने करियर से अपने आप से बनाओ और माँ बाप उस पर घमंड करें। अच्छा तो जब है जब खुद कर दो, खुद की दम पर खुद कुछ बड़ा करके दिखाओ। मजे तो जब है, तो वही श्रेयस्कर है और वही अच्छा है। माँ बाप की दौलत पर कब तक ऐसा आराम करते रहोगे। एक ना एक दिन जिम्मेदारियों का सामना तुम्हें खुद ही करना पड़ेगा। इसलिए माँ बाप जो कर रहे हैं वो करते रहो। अगर माँ बाप अगर उस लायक हैं, उस लायक के माँ बाप हैं और उस लायक के आपका है वो सब, आपके उस लायक की आपकी बजट प्रॉपर्टी है, तो उसमें हिस्सा बनो, उनका साथ दो माँ बाप को। लेकिन यदि आप उसमें नहीं हो, आप कुछ हल्की कैटेगरी में आते हैं, तो खुद एक रास्ता अपना बनाओ, खुद अपने दम पर कुछ करके दिखाओ, तभी श्रेयस्कर होगा और ये अच्छा है। क्योंकि क्योंकि एक बूंद सागर में लहर नहीं ला सकती, एक दृढ़ मात्र एक वृक्ष का अहित नहीं कर सकता, और एक बूंद आग को नहीं बुझा सकती। तो बस मैं यही कहना चाहता हूँ कि जीवन में बड़ा करने के लिए समस्याओं को समस्या तो आएंगी ही, लेकिन समस्या से भागना नहीं मेरे भाई, समस्याओं का डटकर सामना करना पड़ता है। अगर कुछ गलत भी होता है तो कोई बात नहीं, हो जाना। क्योंकि मनुष्य के साथ जो भी घटता है वो अचानक नहीं होता, उसमें कुछ ना कुछ भी उसका रहस्य होता है। और हमें उसका सामना ही करना ही अच्छा है। ये नहीं कि अगर कुछ नुकसान हो जाए, कुछ छोटा या बड़ा हो जाए,
कोई अपमान करे या कुछ भी करे तो उसमें एक निर्बल बन जाओ, कमजोर बिल्कुल नहीं। बस आपको सब्र रखना है। तो जैसा कर्म करता है उसे वैसा ही दंड भोगना पड़ता है, क्योंकि ईश्वर की बनाई सृष्टि पर कभी संदेह मत करना मेरे दोस्त। ईश्वर के यहाँ देर है पर अंधेर नहीं है। इसलिए अपने आप पर सब्र रखना, अपने आप को समझाना कि आपसे जो कुछ भी कह रहा है तो ऐसा नहीं कि आप उस पर मत कहना। अगर आपको कोई का भला बुरा बोल रहा है तो आप शांत रहना, अपने आप को संवारना, अपने आप को कुछ समझ देना। जो भी जैसा करेगा उसको दंड से अवश्य मिलेगा। बस अपने आप को आपको समझाना है। अगर आप भी कहोगे, अगर कुछ मान लिया कि उसने कुछ आपसे गलत बोला, कोई भी इंसान को अगर कोई आपसे गलत बोलता है और गलत आपके आपके मान सम्मान को ठेस पहुंचाता है, अगर इसमें दोनों का गलती है तो कोई नहीं। अगर आपसे कोई बिन फिजूल में आपसे कोई गलत बोले, आपका अपमान करे, आपके सम्मान को ठेस पहुंचाए, क्या ये अच्छा है? बिल्कुल नहीं। अगर आप भी उससे गलत बोलोगे या आप भी उससे कुछ अपशब्द बोलोगे तो उसमें और आप में क्या फ़र्क रह जाएगा? तो ऐसे में आपको अपने आप को समझाना है, अपने आप पर सब्र रखना है मेरे दोस्त। जो भी आपका मान सम्मान पहुंचाएगा, आपके मान सम्मान या आपको कुछ तकलीफ देगा तो उसे उसका दंड अवश्य मिलेगा। क्योंकि इसमें मनुष्य के अंदर हर ईश्वर है। ईश्वर कड़कड़ में है, मनुष्य के भीतर है ईश्वर। ईश्वर आकाश में है, पाताल में है, हर जगह है। तो बस इतना ही कहूँगा कि कभी भी निर्बल मत बनना, कभी इतना भी प्रेम मत करना कि वो हानिकारक सिद्ध हो जाए, कभी भी इतना गुस्सा मत करना कि वो हानिकारक सिद्ध हो जाए। हर चीज़ों पर थोड़ा बहुत नियंत्रण रखना ज़रूरी है। कोई भी काम अगर लिमिट से ज़्यादा हो जाए तो वो नुकसानदायक हो जाता है। तो आज के लिए बस इतना ही कहूँगा मेरे दोस्त। अच्छे रहो, खुश रहो और हमेशा आगे बढ़ते रहो। तो राम राम, जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।